हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा। और आज हम डीएलएड सेकेंड ईयर यूनिट फर्स्ट की अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं, जो है संज्ञान के बारे में। यानी कि संज्ञान से आपका क्या अभिप्राय है या संज्ञान का क्या अर्थ है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं संज्ञान का अर्थ क्या है। सबसे पहले आप जान लिए, जो भी क्रिया हम अपने मेंटल लेवल पे करते हैं, हम अपनी दिमाग से करते हैं, वो सब संज्ञान है। ठीक है। तो संज्ञान क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हमारी बुद्धि काम करती है और जिसके द्वारा कोई भी जीव किसी भी वस्तु को, किसी भी घटना को या किसी भी परिस्थिति का बोध करता है या उसका ज्ञान ले। बोध करना मतलब उसको समझ पाना, उसके बारे में नॉलेज ले पाना। ठीक है। किसी भी घटना को समझ पा रहा है, किसी भी वस्तु या परिस्थिति को समझ पा रहा है, तो वो सब क्या है? संज्ञान है। कैसे समझ पा रहा है? अपनी बुद्धि के आधार पर। ठीक है। इसके अंतर्गत यानी संज्ञान के अंतर्गत प्रत्यक्षीकरण, पहचान, है हटा दो, तर्क, निर्णय और अवधारणा जैसी मानसिक क्रियाएं शामिल होती हैं। प्रत्यक्षीकरण मतलब जैसे किसी चीज़ के बारे में इमेज बना पाना। जैसे हमें कहीं पे कांटा चुभा तो जैसे ही हमें चुभन होती है, हमारे दिमाग में कांटे की इमेज आती है। किसी चीज़ को पहचानना, उसके बारे में तर्क करना, निर्णय लेना, या उसके बारे में हमारी जो अवधारणा होती है, धारणा होती हैं, वो सब मानसिक क्रियाएं हैं। और ये सब मानसिक क्रियाएं हमारे संज्ञान की प्रक्रिया है, संज्ञान के अंतर्गत आती है। ठीक है। जितनी भी मानसिक क्रियाएं होती हैं उनको 3 कोटों में वर्गीकृत की जाती है, 3 भागों में बांटा जाता है। जिसमें सबसे पहले संज्ञान आता है, दूसरा हमारा भावबोध आता है, तीसरी हमारी क्रियाबोध आती है। ठीक है। समझ लेते हैं संज्ञान, भावबोध, क्रियाबोध क्या है इस उदाहरण से। ठीक है। माना हमने अचानक से किसी वस्तु को, किसी जीव को क्या करा है, किसी खेत में, फील्ड में रेंगते हुए देखा है। ठीक है। उसको देखते हमारे दिमाग में क्या आता है? सर्प का बोध होता है। हम समझ लेते हैं ये क्या है? सांप है। और सर्प का बोध होना या सर्प को पहचान लेना या उसके बारे में ज्ञान हो जाना हमें क्या कहलाता है? संज्ञान। वो हमारा क्या है? संज्ञान। जैसे हमने सर्प को देखा, हमने उसको पहचान लिया, तो वो क्या है? हमारा संज्ञान है। ठीक है। उसको देखने के बाद, पहचानने के बाद हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है, यानी कि उसको देख के हमें क्या लगा? डर लगा। तो जो हमें भाव की अनुभूति होती है या हमारी भय की संवेगात्मक अनुभूति होती है, वो हमारा क्या है? भावबोध है। ठीक है। जैसे हमें देखिए, हमें डर लगा, हम डर के क्या होंगे? उससे पीछे हटेंगे, वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ से भागने की जो हम कोशिश कर रहे होते हैं, वो हमारी क्या होती है? क्रिया वृत्ति होती है। हमने उसमें क्या करी? क्रिया वृत्ति करी। ठीक है। तदुपरांत भागने की तत्परता या क्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं? क्रियावृत्ति कहते हैं। अगला है, आजकल यह माना जाता है कि यदि बालक पारिवारिक या सामाजिक परिस्थितियों के सब पार्श्व यानी सब साइड या उसके बारे में सब कुछ को संज्ञान समझता है, सब कुछ को समझ लेता है, सब कुछ के संज्ञान को समझ लेता है, तो उसके लिए वो बहुत अच्छा होता है। मतलब अगर बालक पारिवारिक या समाज की सारी परिस्थितियों को समझ लेता है, सारी परिस्थितियों को नॉलेज ले लेता है, तो उसके लिए वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है। मनोवैज्ञानिक काफ़ी लंबे समय तक संज्ञान को बालक की जन्मजात विशेषता मानते रहे हैं, जिसके कारण पहले क्या होता है कि जो संज्ञान था, मनोविज्ञान ये मानता था कि संज्ञान क्या है? जन्मजात प्रक्रिया है, उसे बाद में बिल्डअप नहीं किया जा सकता है। ठीक है। और जब मनोविज्ञान ने ये माना कि वो जन्मजात क्रिया है, तो उसके बारे में कोई रिसर्च करने की कोशिश ही नहीं की, जिसके बारे में ये पता ही नहीं चला कि हमारा संज्ञान कैसे बिल्ड होता है, कैसे काम करता है। ठीक है। तो ये जन्मजात विशेषता मानते रहे, जिसके कारण संज्ञान अनुभवों से संबंधित विशेषताएं, संज्ञान से संबंधित जो विशेषताएं की वैज्ञानिक खोज कर पाना संभव नहीं हो सका। ठीक है। जब उन्होंने जन्मजात है तो उसके बारे में कोई खोज ही नहीं कर पाए। व्यवहारवादी मनोविज्ञान की शाखा है व्यवहारवाद मनोविज्ञान ने तो संज्ञानवाद के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं, उन्होंने कहा संज्ञान जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है, संज्ञानवाद को ही नहीं माना उन्होंने। ठीक है। परंतु जो संज्ञानवादी मनोविज्ञान था या संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्ति की जो विभिन्न प्रकार की मानसिक योग्यताएं, जैसे प्रत्यक्षीकरण, तर्क, समस्या समाधान, चिंतन आदि प्रक्रियाओं का क्या करा? उन्हें विश्लेषण करा, विस्तृत विश्लेषण किया है, और जिसके आधार पर उन्हें विभिन्न मानसिक तत्वों का पता लगाया है। जो उनकी मानसिक क्रिया हैं, जो उसकी मानसिक योग्यता है, उसके आधार पर उन्होंने उसकी स्टडी की है और
फिर जो मस्तिष्क है या मानसिक है उसके कुछ फैक्टर को निकाला है। ठीक है, ये फैक्टर क्या होते हैं, जो क्या करते हैं व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो फैक्टर उन्होंने निकाले वो फैक्टर क्या होते हैं, जो व्यक्ति का व्यवहार होता है उसको निर्देशित करते हैं मतलब उसको डायरेक्शन देते हैं। हमारा बिहेवियर कैसे होगा ये हमारे संज्ञान पे निर्भर करते हैं। आपने कभी देखा बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति या जिनको चाहे वो पढ़े लिखे भी नहीं है लेकिन उनको क्या है समाज का अपने आसपास से अच्छा नॉलेज है, तो आपने देखा बहुत शांत होते हैं, है ना, जल्दी से चिढ़ते नहीं, जल्दी से गुस्सा नहीं आता, जल्दी से किसी चीज़ पर रिएक्ट नहीं करते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं। लेकिन वहीं जिसको नॉलेज कम है, जिसका संज्ञान कम है, जिसकी बुद्धि कम है, वो देखिएगा हमेशा बड़बड़ाता रहता है। उसे थोड़ी सी चीज़ पता होगी उसको बखान करता है, अरे मैं तो ये जानता हूँ, मैं तो ऐसे कर दूंगा, मेरे पास ये है वो है, ऐसे वो बताने की कोशिश करते। लेकिन जिसके पास है वो अधिकतर टाइम शांत रहता है, मतलब जिसका संज्ञान जितना ज़्यादा है उसका व्यवहार उतना ही अच्छा होता है। तो उन्होंने क्या करा, जो मानसिक क्षमताएं हैं उसकी स्टडी करी, उसके आधार पर कुछ मानसिक तत्व निकाले, फैक्टर निकाले, जो कि क्या करते हैं व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित करते हैं। इसके अतिरिक्त संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक ने संज्ञान को विभिन्न प्रकार की सूचनाओं के क्रियान्वयन की एक विधि के रूप में स्वीकार किया। जब उन्होंने इसके बारे में पूरी नॉलेज ले ली तो संज्ञानवादियों ने क्या किया, संज्ञान को विभिन्न प्रकार की सूचनाओं की क्रिया, जो सूचनाएं हम ग्रहण करते हैं अपने आसपास से, अपने वातावरण, उसकी प्रोसेसिंग, किस प्रकार की उस सूचना की प्रोसेसिंग होती है उसकी एक विधि के रूप में उसको स्वीकार किया है। सूचना लिए उसकी प्रोसेसिंग होगी, मतलब हम उसको कैसे अपने जीवन में यूज़ करेंगे, कैसे उस बेस पे नए नॉलेज को प्राप्त करेंगे, तो उसकी एक विधि के रूप में उन्होंने संज्ञान को स्वीकार किया है। सूचना की क्रियान्विधि का मतलब क्या है, का अर्थ है कि जब बालक वातावरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों का प्रत्यक्षीकरण करता है, जब वातावरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों को वो देखता है, उसके बारे में इमेज क्रिएट करता है, तो उसके बाद विभिन्न प्रकार की प्रतीकों के आधार पर विभिन्न प्रकार के प्रतीक मतलब उनकी मानसिक जो क्षमता है, जैसे प्रत्यक्षीकरण हो गया, चिंतन हो गया, विचार हो गया, तर्क हो गया, ठीक है, उसके आधार पर उन तत्वों को समझने की कोशिश करता है जिसको उसने वातावरण में देखा है। ठीक है, और साथ ही उन तत्वों का क्या करता है, अमूर्त चिंतन करता है। अमूर्त चिंतन का मतलब है जो हमने सामने से, जैसे हमने कोई प्लांट देखा तो हमें क्या हो गया, उस प्लांट के फूल फल पत्ती सामने से दिख गई, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, वो कैसे भोजन बनाता है, कैसे प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, कैसे पानी का अवशोषण करता है, तो ये सब चीज़ों के बारे में सोचना, वो क्या है, अमूर्त चिंतन। सामने से तो नहीं दिख रहा है लेकिन हो रही है उसके अंदर वो क्रिया, तो वो क्या हो गया, अमूर्त चिंतन है। तो जो चीज़ वो देखता है उसके बारे में अमूर्त चिंतन भी करने लगता है, मतलब उसके वो चीज़ है तो उसके होने के पीछे क्या फैक्टर है, वो कैसे फंक्शन कर रही है, उस चीज़ों के बारे में भी सोचने लगता है। तो उपयुक्त सभी क्रियाओं से मिलकर उसके अंदर क्या होता है, ज्ञान का भंडार होता है, या एक प्रकार का संज्ञानात्मक संरचना का निर्माण हो जाता है। जब ये सब क्रियाएं करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, संज्ञानात्मक संरचना का निर्माण हो जाता है, मतलब उसके अंदर ज्ञान का भंडार हो जाता है, उसको बहुत सारा नॉलेज हो जाता है। ठीक है, यही ज्ञान भंडार अथवा संज्ञानात्मक संरचना बालक या प्राणी के व्यवहार को निर्देशित करने की भूमिका निभाती है, और यही जो ज्ञान का भंडार होता है वो बालक के व्यवहार को डायरेक्शन देती है। बालक का व्यवहार कैसे होगी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, अतः इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई भी बालक या व्यक्ति वातावरण में उपस्थित विभिन्न प्रकार के उद्दीपकों के द्वारा प्रभावित होकर सीधे प्रतिक्रिया को व्यक्त नहीं करते हैं। इसके जो हमने ऊपर जाना उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं, जैसे वातावरण में जो उद्दीपक उसके मिलते हैं तो जो भी उद्दीपक मिला उसके द्वारा वो सीधा ही प्रतिक्रिया नहीं करता, उसके प्रति डायरेक्ट व्यवहार नहीं करता है, बल्कि पहले उस उद्दीपक को ग्रहण करता है, उसकी व्याख्या करता है, उसको समझने की कोशिश करता है, और उस व्याख्या के बाद उसकी अपनी जो उसकी संरचनात्मक संरचना होती है उस आधार पर व्यवहार करता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अतः इस प्रकार से व्यक्ति के अंदर विकसित हुई संज्ञानात्मक संरचना वातावरण से संबंधित उद्दीपकों और व्यक्ति के व्यवहार के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाता है। मतलब जो उसकी संज्ञानात्मक संरचना है, जो उद्दीपक वातावरण से मिला और जैसे उसका व्यवहार है, उन दोनों के बीच मध्यस्थता का काम करता है। उद्दीपक मिला और कैसे वो व्यवहार करेगा, इसको डायरेक्शन कौन देता है, उसकी संज्ञानात्मक संरचना के, उन दोनों के बीच क्या करता है, संज्ञान का काम करता है। संज्ञानात्मक संरचना के अर्थ को स्पष्ट करते स्टॉक ने कहा, या स्टॉक के अनुसार आप ऐसे भी लिख सकते हैं, संज्ञानात्मक क्षमता बाहरी वातावरण में विचार पूर्वक
प्रभावपूर्ण ढंग से तथा सुविधा के साथ कार्य करने की क्षमता है। स्टॉक ने कहा संज्ञानात्मक क्षमता क्या है, हम बाहरी वातावरण में कैसे काम करते हैं वही संज्ञानात्मक क्षमता है। उसमें हम अपने विचार पूर्वक अपने ढंग से, प्रभावपूर्ण ढंग से और सुविधा से, ऐसा नहीं कि हमें बहुत सारी दिक्कत हो रही है, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रहे हैं, उसमें हम सुविधा से आसानी से कैसे कार्य कर जाते हैं वही क्या है, संज्ञान है। और इसी के साथ हमारा संज्ञान कंप्लीट होता है। आई होप आपको संज्ञान समझ में आया होगा और आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।